short walk at G20. कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए, कभू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में क्या जाने क्या होए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओपेक देशों को अपने तेल के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, तो अब तेल का खेल बदल रही है भारत सरकार। सऊदी अरब सहित ओपेक को एक तगड़ा वाला झटका भारत दे रहा है। भारत ने मई तक का अल्टीमेटम दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन और पुतिन के तूतू मैमे के बीच में फंस गए मोदी। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, इमरान खान जहां शांति का राग अलाप रहे थे, तो वहीं उनके सेना प्रमुख बाजवा ने ले लिया भारत से पंगा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आजकल सुर्खियों में एक खबर बना हुआ है कि रूस ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। खबरें ये भी आई थी कि रूस और ईरान दोनों ने ट्राई करा था अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए। जहां ईरान बाइडेन के समर्थन में था, तो वहीं रूस ट्रंप के समर्थन में था। और ऐसी खबरें सीएनबीसी जैसी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसियां कवर कर रही हैं, जिसके बाद बाइडेन ने ये बयान दिया है कि वो पुतिन की इस हरकत को भूलेंगे नहीं और जल्द ही रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे कहते कहते बाइडेन कुछ ज्यादा ही निकल लिए और उन्होंने पुतिन को एक हत्यारा भी कह दिया। उन्होंने ये कहा कि पुतिन एक हत्यारे हैं जो कि अपने दुश्मनों की हत्या करवाते हैं। अब ये तो बौखलाने वाली बात थी ही। पुतिन ने भी इसके बदले में रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने ये कहा कि एक हत्यारा ही दूसरे हत्यारे को पहचान सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर के अनुसार पुतिन ने ये कहा कि टेक्स वन टू नो वन। इसका मतलब ये था कि तुम भी हत्यारे ही हो, तुम भी अमेरिकी प्रशासन में रहे हो, कई देशों पर हमला करा है, कई देशों की गद्दियां छीनी है और उलटफेर करा है। तो एक किलर ही दूसरे किलर को जान सकता है, तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। वैसे जो बाइडेन और पुतिन की इस लड़ाई का सीधा असर पड़ा रूस की मुद्रा पर, रूबेल जो और भी ज्यादा गिर गई। और अब वहाँ जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको ये डर लग रहा है कि अमेरिका कोई प्रतिबंध लगाएगा और इस प्रतिबंध का सीधा सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले से ही काफी ढीली है। रूस एक शक्तिशाली देश जरूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में अभी उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। जो बाइडेन का एक बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी और रूस ने कीमत चुकानी शुरू भी कर दी जैसे ही उसका रूबल गिरा। यहाँ तक कि उनके बॉन्ड्स की वैल्यू भी गिर गई। एक दिन में बिलियन डॉलर का हानि हुआ रसिया को, सिर्फ और सिर्फ बाइडेन के इस बयान के बाद। और अब इन दोनों देशों के बीच में भारत के पिसने की नौबत आ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका लगाता है बड़ा प्रतिबंध रूस के ऊपर, तो इसका सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। भारत ने S-400 की खरीद करी है और भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे तो भारत ये कहता है कि काटसा नियम अमेरिका लेकर आया 2017 में और भारत ने 2016 में ही S-400 को खरीदने के लिए डील फाइनल कर ली थी, पर अमेरिका का कहना है कि पेमेंट तो अब कर रहे हो, ऐसे में यह प्रतिबंध तुम्हारे ऊपर भी लगेंगे। वैसे सिर्फ S-400 की बात नहीं है, उसे छोड़ भी दिया जाए तो भारत ने $5.2 बिलियन का डील हाल फिलहाल में मिग विमानों के लिए और भी कई विमानों के लिए, बैटल टैंक्स के लिए, T-90 के लिए, फ्रिगेट्स के लिए, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के लिए रूस के साथ करी जब चीन सीमा पर खड़ा था। तो फिर ऐसे में भारत के ऊपर भी ये प्रतिबंध लग सकते हैं। और भारत को दूसरा सबसे बड़ा हानि ये होगा कि बाइडेन ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे रूस अर्थव्यवस्था के रूप में और कमजोर होगा और चीन के और नजदीक जाएगा, जो कल के दिन में भारत के लिए ही एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। रूस मजबूर हो जाएगा चीन का साथ देने के लिए पूरी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, वहां इमरान खान सरकार की ऐसा लगता है जैसे कि ठन गई है बाजवा के साथ। अगर उत्तर चलेंगे इमरान तो दक्षिण चलेगा बाजवा। दरअसल हाल फिलहाल में इमरान खान ने ये बयान दिया था कि भारत को अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार लेने चाहिए और आर्थिक लालच भी दे दिया था कि इससे वो मध्य एशिया के कई
कई देशों पर अपनी बढ़त बना पाएगा और पाकिस्तान से होते हुए रिश्तों को सुधार पाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए भी भारत का बहुत अच्छा होगा। तरह तरह के इमरान खान के लालच देने के बाद अब जनरल बाजवा को भी लगा कि उन्हें भी कुछ कहना चाहिए, नहीं तो इमरान खान ही सारी लाइमलाइट ले जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में बाजवा ने पंगे ले लिए। शुरुआत तो उन्होंने बड़ा अच्छा करा। उन्होंने ये कहा कि यह अतीत को दफनाने और आगे बढ़ने का समय है। यहाँ तक अच्छा लगा। दुनिया ने विश्व युद्धों और शीत युद्ध के कहर को देखा है, जिसमें दुनिया बट गई और मानवता को छोड़कर एक दूसरे पर कहर बरपा दिया। आज दुनिया तेजी से अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी से बदल रही है। ऐसे में भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने पंगे लेते हुए ये कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान होना चाहिए और कश्मीर में अनुकूल वातावरण बनना चाहिए। बाजवा ने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि सबसे अहम मुद्दा कश्मीर का है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। अगर कश्मीर में समाधान नहीं होता है तो फिर कोई भी शांति पहल सफल नहीं हो सकती है। ऐसे में बाजवा ने वैसी बात उठा दी जिसका कोई और छोर नहीं है। बाजवा ने आग में घी डालने का काम किया है। वैसे इसका उत्तर देने की तैयारी भी चल ही रही है। वैसे भी आजकल भारत किसी को छोड़ नहीं रहा है और उसमें अब ओपेक और सऊदी अरब भी आ गए हैं। दरअसल हाल फिलहाल में सऊदी अरब और ओपेक देशों के साथ भारत के घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले हैं तेल को लेकर, और भारत अब ऐसा कर रहा है कि ये देश तेल लेने चले जाएंगे। सऊदी अरब से भारत चीन और जापान के बाद सबसे ज्यादा तेल खरीदता आया है और अब भारत ओपेक देशों से बात कर रहा है और भारत का ये कहना है कि प्रोडक्शन कट को और ज्यादा न बढ़ाया जाए बल्कि उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का दाम आसमान न छूने लगे। चूँकि ओपेक और सऊदी अरब के देश अब कृत्रिम तरीके से तेलों के दाम को बढ़ा रहे हैं और वो कृत्रिम तरीका ये है कि उत्पादन ही कम करो। भारत के लाख कहने के बावजूद ओपेक देश और सऊदी अरब ये दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत ने अब एक अल्टीमेटम दे दिया है और भारत के साथ साथ कई देश हैं जो अब भारत के पीछे पीछे चल रहे हैं। भारत अब न तो सऊदी अरब से तेल लेगा और न ही ओपेक से तेल लेगा और इसके लिए भारत ने मई का महीना भी तय कर दिया है। मई तक भारत सऊदी अरब और ओपेक से खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा 1/4 कर देगा। तो फिर भारत कहां से तेल लेगा? तो आपको बता दें, अब भारत ने अमेरिका के साथ अपनी डील फाइनल कर ली है और अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा। पिछले महीने से भारत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब चौथे नंबर पर आ जाएगा और अमेरिका, इराक ये भारत के ऊपर के लिस्ट में दिखने लगेंगे। आप सोचेंगे कि सिर्फ भारत के इस पहल से ओपेक या सऊदी अरब का क्या बिगड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं ये देश, ऐसे में भारत जिस रास्ते को चलेगा दुनिया के कई देश उसी रास्ते को पकड़ेंगे। तब मजबूर होकर सऊदी और ओपेक दोनों को ही आसमान से उतरकर जमीन में पैर रखना होगा। वैसे भारत आजकल जैसे को तैसा करने में विश्वास रख रहा है। आपको क्या लगता है? ओपेक और सऊदी अरब को भारत ने जो ये मई तक का अल्टीमेटम दिया